टाइम कितना लगेगा? 12 सेकंड टाइम लगेगा। नहीं समझ में आया? ठीक से देखो समझो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी है ना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब इसका चाल दिया हुआ, रेलगाड़ी की चाल कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब तो बोल रहा है ना कि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर जाएगा? तो जो इसका लंबाई रहेगा, लंबाई वही इसका दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस। तो दूरी कितना है? और इसका चाल से हम लोग भागा कर लेंगे तो समय होता, समय निकलता ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहाँ चाल कौन सी में दिया हुआ? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें करना है इसको चेंज को मीटर प्रति सेकंड में। तो पता है ना कि जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें हम लोग 5/18 से क्या कर लेंगे? गुना। तो ये पूरा चाल कौन सी में हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। नहीं, ये था क्या? फर्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगला। फिर वही में सेकंड नंबर क्वेश्चन कहाँ गया जी? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कितना मीटर लंबी है? 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रेल है, ठीक। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसका चाल कितना दिया हुआ है? इसकी चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहा है? एक ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई दे दिया 171 मीटर, चाल इसका कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और बोल रहा है ना कि 229 मीटर लंबे पुल है। पुल रहता है ना, पुल जैसे मतलब नदी पे बना हुआ पुल रहता है, तो उसका पुल की लंबाई कितना दे दिया है? 229 मीटर लंबी क्या है? ये पुल है, ठीक। 229 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार कर जाएगा? समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? 171 मीटर सबसे पहले लंबा तो ट्रेन है, और 229 मीटर लंबा क्या है? पुल है। अब इसका स्पीड दिया हुआ, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पुल का कोई चाल नहीं रहेगा क्योंकि पुल स्थिर है, पुल थोड़ी चलेगा, पुल तो इतना मीटर लंबा है ही। तो बोल रहा है कि इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। हम लोग ये देखेंगे कि एक व्यक्ति को जब रहता था तो व्यक्ति को पार करने में जो ट्रेन की लंबाई रहता था और उसकी चाल से भागा देते तो हम लोग का समय निकलता था। लेकिन इसमें क्या, पुल है तो पुल में कुछ लंबाई है, तो इसमें कुल लंबाई बटा इसका चाल से भागा देना पड़ेगा। कुल लंबाई करने का मतलब कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। क्या करना होगा? तो यहाँ पे हम लोग कुल जो लंबाई आ जाएगा, कुल लंबाई कितना होगा? 171 प्लस में 229 यानी कि 400 मीटर हम लोग को लंबाई हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग की चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना होगा। तो 5 नंबर 45, 5 नंबर क्या होता है? और 2 नंबर 18 यानी कि 25/2 ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। हम लोग के समय टी बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 400। दूरी कितना है? 400। और हम लोग चाल कितना निकाल कर लाए? 25/2 ऊपर ही ना जाएगा, कटेगा कितना से? 25 200 होता है तो 8 16 हो जाएगा। अभी हो जाएगा कितना? 32 सेकेंड। टाइम कितना आया? मतलब 32 सेकेंड में ये पुल को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। किसी को दिक्कत? जब पुल रहे दिया हुआ तो क्या करना है हम लोग को? कुल लंबाई मतलब कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कर लेंगे, और हम लोग फिर उसकी चाल से क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब कहने के मतलब इसमें क्या हुआ कि एक ट्रेन है, एक क्या बाबू? ट्रेन। अब ये ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ? 180 मीटर।
यहाँ तक कोई दिक्कत? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने समान लंबाई, मतलब जितना लंबा ट्रेन है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म नहीं, ये है प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म। और ये भी 180 मीटर ही लंबा बोल दिया इसमें, अपने समान लंबाई। समान मतलब कि बराबर, जितना ये लंबा है ट्रेन उतना ही लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। को पार करने में 18 सेकंड लेती है। कितना सेकंड? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अभी हम क्या बता रहे थे? अभी इसमें सबसे पहले हम लोग के कुल लंबाई पता चल गया। कुल लंबाई बराबर बताओ तो 180 ये ट्रेन की लंबाई होगा और 180 प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। मतलब कहें तो हम लोग की कुल लंबाई 360 मीटर आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की लंबाई प्लस हम लोग क्या कर लें प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इसमें समय दे दिया कि इसको पार करने में कितना समय लगा। समय कितना लगा? 18 सेकेंड समय हम लोग को लगा। तो चाल निकालना, तो चाल हम लोग के यहाँ पे निकलेगा जो सिर्फ ट्रेनें क्यों निकलेगा? क्योंकि ट्रेनें सिर्फ चल रहा है, इसमें प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यानी कि 360 मीटर को पार किया है कितना सेकंड में? तो ये 18 दूनी क्या हो जाएगा? यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल हम लोग को पता है कि ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में नहीं रहता, तो कौन सी में रहता है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 20 गुने 18 बटा 5 कर लेंगे तो हम लोग का चाल कौन सी में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति। तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर ही चल सकता है। कितना घंटा में? 1 घंटा में। ही इसका चाल है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना नवीन? देखो कैसे करना है। जो एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई होता है ना अपना, और प्लेट मतलब जितना ट्रेन की लंबाई है उतने लंबा प्लेटफॉर्म है और उसको पार करना है। क्या करना उसको? तो एक व्यक्ति को तो पार करने में जितना ट्रेन की लंबाई रहेगा वही ना पार करेगा खाली। तो व्यक्ति में कोई लंबाई नहीं होता है, तो मतलब कि ट्रेन की लंबाई और बटा उसका कितना चाल था उससे भाग देंगे तो उसका समय पता चलेगा कि एक व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर गया। लेकिन यहाँ पे कौन सी है? तो प्लेटफॉर्म को पार करने में समय तो ज्यादा लगेगा ना। तो कहने का मतलब कि इसकी लंबाई है जितना समय लगेगा। इसका लंबाई कितना है? बोल दिया था इसमें, इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 180 मीटर लंबा ट्रेन है और इसी के समान लंबाई के एक प्लेटफॉर्म है और उसको पार करने में 18 सेकंड समय लेता है। तो ट्रेन की चाल क्या था? तो ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले कुल लंबाई निकाले तो 360 आया। समय हम लोग के दिया हुआ है, चाल बराबर पता है, दूरी बटा समय होता है, भाग दिए तो 20 मीटर प्रति सेकंड आया। इसको हम लोग एक्सचेंज कौन सी में कर लिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे प्रश्न देखो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें नहीं दे रहा था तो नहीं है इनमें 22। अच्छा, इसमें मीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रहा था। नहीं दे रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है? ऐसे इसमें आया, ऐसे मीटर प्रति सेकंड में देखा जाए तो सबको पता है 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। नहीं, आगे प्रश्न क्या है? आगे कितना नंबर है? ये 11 है जी। इसको 11, एक सेकेंड, इसको लगा कर इसमें रखना चाहिए था। अच्छा रुको, हो जाएगा। नंबर कहीं दिख नहीं रहा इसका, लेकिन शायद ये होगा 9। क्वेश्चन लगा के रखना होगा आगे दिन। आगे पीछे है सब। यहाँ वहां पे 60 किलोमीटर दिख रहा है ना, वही होगा। ठीक, देखो 4 नंबर प्रश्न क्या होगा इसका? 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी रहेगा तो उसका लंबाई एकदम नीचे तक दिल रहेगा, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी है कितना लंबा? मीटर लंबा रेलगाड़ी। इसका स्पीड भी दिया हुआ चाल
क्या चाल कितना है इसका? 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल, ट्रेन की चाल। ठीक, प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा, पुल की लंबाई, पुल को पार कर, समझी, पुल को, ये पुल है, ये क्या है? और इसमें समय भी दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ? 30 सेकंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो फिर से समझना। ये ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन है। यह ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 125 मीटर, कितना? इसकी चाल कितना दिया हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 30 सेकंड। तो आप बताओ हम लोग को यहाँ पर जो दूरी निकाल लें, दूरी निकालेंगे तो ये मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होगा, होगा कि नहीं होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो हम लोग सबसे पहले दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने, ये चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा क्या करेंगे? 18 से गुना और गुने 30। चाल गुने समय किए, हम लोग को कट सट हो सकता है, 3 छक 18, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब 500 यहाँ पर आया मीटर कुल लंबाई। क्या आया? तो कुल लंबाई में बताओ, कुल लंबाई कितना आया? 500 मीटर आया। कुल लंबाई कितना आया? 500 मीटर। तो क्या ये मतलब कि 500 मीटर एक में से 125 को घटा लेंगे, 125 उसमें शामिल होगा ना। तो 500 में से यदि पुल की लंबाई निकाला जाए, पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई बराबर क्या होगा? 500 मीटर में से ट्रेन की लंबाई कितना? 125 मीटर घटा लिया जाए तो हम लोग के बचेगा 375 मीटर। यही हम लोग के पुल की लंबाई कितना था? 375 मीटर पुल की लंबाई था। जैसे हम लोग अभी निकाल रहे थे ना, पिछला प्रश्न हम लोग क्या देखे थे कि 125 मीटर लंबी मान कर चलो कि रेलगाड़ी था, ठीक है, और पुल की लंबाई कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता शायद, तो दोनों को जोड़ते और जोड़ करके इसके चाल से भाग देते तो समय निकलता ना। तो हम लोग अभी क्या किए कि हम लोग दूरी ही निकाल ले, डिस्टेंस ही निकाल ले। डिस्टेंस कितना आ गया? चाल गुने समय करके 500 मीटर, यानी कि कुल लंबाई आया ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। उसमें से ट्रेन की लंबाई को हम लोग पता था तो घटा लिए, तो बचा कौन सी का? पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितना था? 375 मीटर। कितना? 375 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? समझ में आ गया? जिद्दी है सच में। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, बोल दिए, हम सुन लिए। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी की बिना रुके, मतलब रुकता उकता नहीं है, ठीक है ना, ये इसका औसत चाल कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कोई भी स्टेशन पर ये नहीं रुकेगा, एकदम लगातार चलते ही रहेगा। तब कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। लेकिन बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? मतलब 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है ये बताना है इसको। अरे बात को समझ, जैसे कहने का मतलब कि जब ये नहीं रुकेगा तो 90 किलोमीटर चल सकता है कितना घंटा में? 1 घंटा, यानी कहें तो 60 मिनट में। लेकिन जब ये रुकने लगे तो रुकने की वजह से इसकी मतलब इसका कितना? 80 किलोमीटर ही चल पाता है ये। कितना? तो बताओ 80 किलोमीटर चला, यानी कि 10 किलोमीटर ही रुक रहा, 10 किलोमीटर इसको लॉस हो रहा। तो 10 किलोमीटर लॉस जो हो रहा है कितना जितना समय में मतलब कि चल सकता था 10 किलोमीटर, वही समय ना इसको लॉस हुआ। 10 किलोमीटर का हम लोग समय निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 60 गुने 10 और बट्टा में आ जाएगा 90। हम लोग के कटेगा 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा? 20/3, यानी कि 6.2/3 मिनट। कितना मिनट प्रति घंटा क्या होता है? रुकता है 6 मिनट 6.2/3 मिनट ये 1 घंटा में रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो 10 मिनट 10 किलोमीटर इसको लॉस है, किसकी वजह से? रुकने की वजह से। तो उतने समय नहीं इसको लग रहा होगा रुकने में। कोई दिक्कत किसी को? आगे आगे क्या है प्रश्न? है ना, देखो
इसको पढ़ो। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो रेलगाड़ी की चाल कितने है? प्रश्न खाली बस उल्टा पुल्टा कर रहा है, उसके बाद सब सेम में है। एक रेलगाड़ी क्या है, अब एक खंभा, एक क्या है, खंभा, और रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया हुआ कितना, 250 मीटर। एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में, मतलब कि इसका टाइम दे दिया, कितना सेकंड में पार कर जाता है, 15 सेकंड में। तो इसकी चाल निकालना। तो देखो चाल वही होगा जो इसको पार करने में खंभा को लगा होगा, इसका लंबाई, अपना लंबाई ये को नहीं पार किया होगा। जैसे ट्रेन, ये ट्रेन जो है ये खंभा को यहां पर से अपना लंबाई ये को ना पार किया होगा। तो जितना दूरी 15 सेकंड में तय किया तो इसका चाल नहीं निकल जाएगा। क्या 250 मीटर की दूरी है, कितना सेकंड में तय किया, तो चाल नहीं निकल जाएगा। इसका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है बाबू, और समय कितना लग रहा है, 15 सेकंड। अब इसमें हम लोग 18/5 से गुना इसलिए कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा चाल, नहीं। चलो देखते हैं, 5 5 क्या हो जाएगा, 25, 5 दिया 15, 3 6 18, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, अपना लंबाई को ही पार करने में जो समय लिया उसी से हम लोग इसमें भाग कर लिए तो क्या निकल जाएगा इसका चाल। तो कुल लंबाई कितना था इसका, चाल अति समय, तो 15 सेकंड से भाग कर लिए तो हम लोग का क्या निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मतलब कि इसके आगे कोई लंबाई का प्लेटफॉर्म, ट्रेन और कुछ रहता तो उसको कुल लंबाई जोड़ते हैं ना हम लोग, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि खंभा का कोई लंबाई ऐसा नहीं होता। कोई दिक्कत, आगे देखो, आगे देखो, आगे 7 नंबर प्रश्न, ये 8 गया। सात नंबर ना, 7 नंबर एक बार आ रहा था लगता, इधर कहाँ तो आ रहा था शायद, ये वाला नहीं, ठीक है। देखो 7 नंबर, ये तुम लोग प्रयास करो, बनेगा भी नहीं बन जाएगा। देखो एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है कितना, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी नहीं है, और इसकी गति की दिया हुआ, यानी कि चाल दिया हुआ कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। लो क्वेश्चन दोहरा दिया, एक प्लेटफॉर्म है, एक आगे इसके सामने क्या है, अभी इसकी लंबाई कितना, 200, यही है प्लेटफॉर्म। तो यही चीज आ गया कि कुल लंबाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेल की लंबाई और प्लस में, तो करो कुल लंबाई क्या हो जाएगा, कुल लंबाई हो गया 280 प्लस 230, कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, ये जो हम लोग के चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम लोग 5/18 से गुना कर लेंगे तो कौन सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, नहीं, ये 10 छक 60 हो जाता है और 3 छक 18, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हम लोग का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी कितना हो गया, अब इसमें भागा कितना से देना, 50/3 ऊपर चल जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं, यानी कि 30 सेकंड ना, 30 सेकंड समय यहाँ पे लगा। क्या दिक्कत, समझ में नहीं आ रहा नवीन तुमको। कुल लंबाई देखना कि जैसे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बट्टा इसकी चाल, इसका कितना स्पीड है जो, उससे भाग कर लेंगे तो हम लोग का समय लग जाएगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है। नहीं, आगे क्या है देखते हैं, 8 नंबर, 8 नंबर कहाँ था, यहाँ था, देखो 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न समझो। यहाँ 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 200
40 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को तो 20 सेकंड में पार कर जाती है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी है, क्या बाबू, यह ट्रेन है, रेल है, एक रेलगाड़ी 108, इसकी चाल दिया होगा कितना? 108 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 108 गुने 5/18, 108 गुने, अच्छा एक सेकंड, 108 गुने 5/18 से टोटल होता है नहीं, 30 मीटर प्रति सेकंड, नहीं रे 30 मीटर प्रति सेकंड, क्या तक कोई दिक्कत? 240 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? ये प्लेटफॉर्म अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया हुआ, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 240 मीटर, रेल की लंबाई है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें नहीं है, नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में पार कर रही है, कितना सेकंड में पार कर जाती है, तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाती है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है? देखो सबसे पहले हमको व्यक्ति कितना सेकंड में पार करता है, व्यक्ति की बात अभी छोड़ो, हम लोग कभी ट्रेन से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। इसमें ट्रेन की लंबाई कितना, इसकी चाल कितना? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड, तो हम इसकी चाल से समय में और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को गुना मतलब पार कर रहा है, ठीक है, तो इसकी चाल से हम लोग समय को गुना कर ले तो कुल लंबाई निकल जाएगा, कुल लंबाई में कौन कौन शामिल रहेगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो उससे हम लोग का प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? देखो तो सबसे पहले हम लोग लंबाई निकालते हैं, क्या निकालते हैं? लंबाई, लंबाई, तो लंबाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 30 और समय कितना लग रहा है? 20, यानी कि 600 मीटर कुल लंबाई है। कुल लंबाई किसका किसका लंबाई? ट्रेन की लंबाई प्लस, तो बताओ कि हम लोग के खाली प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना रहेगा? 600 में से हम लोग 240 को क्या कर लेंगे? माइनस, तो बचेगा कितना? 360 ना बचेगा, ये हम लोग के क्या निकल गया? 360 मीटर क्या निकल गया? प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ में आया सबको? फिर से समझो, एक ट्रेन रेल है और रेल की लंबाई दिया हुआ है कि 240 मीटर लंबा है, चाल कितना स्पीड से चल रहा है? 108 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रति घंटा के स्पीड से ये चलती है। जो एक प्लेटफॉर्म है इसके सामने कितना लंबा, उसका चर्चा नहीं किया, लेकिन उसको ये 20 सेकंड में पार करती है। तो हम लोग ये देखें कि ये ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 20 सेकंड में दूरी कितना तय कर पाता है। तो हम लोग देखें इसकी लंबाई कि इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड चलती है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड चल करके 20 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि इसकी खुद की लंबाई कितना है? तो बाकी जो ये 360 मीटर जो पार किसको किया होगा? प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चल गया। अब इसमें एक व्यक्ति की चर्चा, किसकी चर्चा? एक व्यक्ति की चर्चा। एक व्यक्ति की चर्चा क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इसी प्लेटफॉर्म को नहीं, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दूरी बटा समय। तो अब बताओ दूरी प्लेटफॉर्म में क्यों पार करता है? तो प्लेटफॉर्म एक छोर से दूसरे छोर तक जाता होगा, तो 300 और कितना? 5 मिनट है, इसमें हम लोग 60 से गुना करेंगे तो इस सेकंड में हो जाएगा, मिनट में ना भाग देना, तो कटेगा कितना? 6, यानी कि 6/5, यानी कि इसकी चाल हो गया क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में देता का नहीं ना, तो भाग कर दो इसको, 1.2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। किसकी चाल?
व्यक्ति की चाल निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किए क्या, हम लोग सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालें, क्या निकालें, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई इसी टाइप का क्वेश्चन पीछे हम लोग निकाले, अभी नहीं निकाले थे प्लेटफॉर्म की लंबाई, या कभी कभी तुमको क्या दे देगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा, ट्रेन की लंबाई निकालना रह जाएगा, नहीं तो ना निकल जाएगा, दोनों में से किसी का एक का तैयार रहेगा तो देगा किसी को, बोलो दिक्कत है तो बोलो जल्दी, नहीं समझ वाला समझना था, आ भी रहा जा भी रहा, कौन बोल रही यार जा भी रहा, बना भी इतना